हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आएगा तो करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, इन टुडेज वीडियो आई एम कवरिंग चैप्टर टाइम फॉर द स्टैंडर्ड सेकंड एंड थर्ड. As you can see on the screen, we have a clock. I'll be covering the chapter in both mediums, English and Hindi, so that every viewer can easily understand the topic. My main motive is just to make it clear, so it will be covered in both English and Hindi. जैसा आप समझ पाए, आपको आज ये वीडियो देखने के बाद टाइम चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं रहने वाला है. तो सेकंड स्टैंडर्ड से हम स्टार्ट करते हैं एंड आई विल टेल यू व्हेन वी हैव टू स्टार्ट द टॉपिक फॉर द थर्ड. बट बिफोर कवरिंग द थर्ड क्लास टॉपिक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक. सो द बेसिक्स आर कवर्ड इन सेकंड स्टैंडर्ड. लेट्स स्टार्ट. आपको स्क्रीन पर एक क्लॉक दिखाई दे रही है. इस तरह की क्लॉक हम सभी के घर पे अवेलेबल है, अलग अलग शेप्स की, अलग अलग साइजेस की. लेकिन जो ये ऊपर आपको दिखाई देता है, दिस इज द फेस ऑफ द क्लॉक. अब इस फेस पे हमें क्या क्या दिखाई देता है जो कॉमन है सभी क्लॉक्स में, वो है ये नंबरिंग. और अगर आप देख सकते हैं तो दीज नंबरिंग्स आर ऑलवेज 1 to 12. ओनली 12 नंबर्स आर रिटन ऑन द क्लॉक. तो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है, या हमें बच्चों को यही समझाना है कि ऑन द फेस ऑफ अ क्लॉक वी विल ऑलवेज हैव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 12. इट कैन नेवर बी 13 or 14 अनलेस एंड अनटिल इट इज अ 24 hours क्लॉक. बट चैप्टर के अकॉर्डिंगली अभी हम 12 hour फॉर्मेट की बात करेंगे. नाउ दूसरी चीज हमें देखनी है, ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है, दीज आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक. अब बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे सेकेंड एंड थर्ड स्टूडेंट्स को, थर्ड क्लास स्टूडेंट्स को हम ये सेकेंड हैंड्स नहीं समझाएंगे. हमें डायरेक्टली बताना है, बेटा वी विल नॉट थिंक अबाउट दिस. आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है. आपको देखना है ये वाला हैंड और ये वाला हैंड. इसका एक रीज़न है, छोटे बच्चे हैं, जो चीज़ उन्हें चलती हुई दिखाई दे रही है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, ध्यान वहीं पर जाएगा. एंड वी ऑल नो सेकेंड हैंड जो होता है वो जल्दी जल्दी मूव करता है, और बच्चा जब क्लॉक में देखेगा ना तो वो इस चीज़ को देखेगा. तो पहले आप बता दीजिए, वी विल नॉट थिंक अबाउट दिस, वी विल ओनली वॉच दीज टू. अब इन दोनों में आप लेंथ देखिए, ये वाला जो हैंड है ये तो 2 के बिल्कुल पास पहुंचा हुआ है, लेकिन ये तो 10 के पास नहीं पहुंच पाया है. दैट मीन्स दिस इज द बिगर हैंड एंड दिस इज द स्मॉलर हैंड. लॉन्ग हैंड, शॉर्ट हैंड. सो वी हैव टू inform them about the hands, and then we have to tell them about the names of these hands. The long hand is the minute hand. ये कौन सा हैंड है? मिनट हैंड. एंड इट इंडिकेट्स टाइम इन मिनट्स. और ये जब टाइम बताएगा तो सिर्फ मिनट्स के लिए बताएगा, मिनट्स कितनी हुई हैं. एंड दिस शॉर्ट हैंड इज द आवर हैंड. इट इंडिकेट्स टाइम इन आवर्स. ये क्या बताएगा? हमेशा आवर्स बताएगा, कितने आवर्स हो गए हैं. तो ये इतना पोर्शन आपको बच्चों को अच्छे से समझा देना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. दिस इज अ क्लॉक. इसमें काउंटिंग लिखी होती है. काउंटिंग को कैसे रीड करना है, क्या मीनिंग है, वो हम बाद में बताएंगे. अभी हम सिर्फ फेस की बात करें जो हमें देख के पता लग रहा है. ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है. मिनट हैंड इज द लॉन्ग हैंड एंड दिस इज द शॉर्ट हैंड. दैट इज इट. बस इतना ही अभी हमें बताना है. अब मैं ये क्लॉक हटा रही हूँ, आपने देख लिया है. अब मैं आपको नोटबुक में बताऊंगी, एंड व्हेन वी विल वर्क ऑन दिस वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस सेकेंड हैंड. बिल्कुल कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, बच्चों को इसकी डिटेल ज़्यादा देनी ही नहीं है अभी. व्हेन दे विल गो टू हायर क्लासेस दे विल डेफिनेटली कवर दिस सेकेंड हैंड ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक्स. यहाँ पर कुछ क्लॉक्स बनी हैं.
क्लॉक में सबसे पहले हमें ये देखना है, ये देखिए काउंटिंग जो स्टार्ट हो रही है वो 1 से लेके 12 तक तो हो रही है, लेकिन हमें सबसे पहले बच्चे को ये दिखाना है 3, 6, 9 एंड 12। कैसे बताना है? राइट हैंड साइड से शुरू होगा। ये हमारा राइट हैंड है, राइट, ये लेफ्ट हैंड है, ये टॉप है या फिर अप है, एंड ये बॉटम है। राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम। और राइट हैंड साइड से शुरू होता है 3 का टेबल। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। क्लियर? तो यहाँ पर जो एक क्लॉक बनाई जाती है वो हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगी। इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। राइट हैंड ये रहा हमारा, यहाँ से 3 का टेबल स्टार्ट करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। क्लियर? तो यहीं से आपको बच्चों को समझाना शुरू करना है और इसी पे बेस्ड हमारा है सेकंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड का ये टाइम चैप्टर। अब हम बच्चों को बता चुके हैं लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट हैंड के बारे में। तो अब देखते हैं, अगर ये लॉन्ग हैंड 12 पर है और शॉर्ट हैंड कहीं भी है, एक तो जब भी आप नोटबुक में बनाएंगे क्लॉक को या फिर बच्चों को सिखाएंगे, वैसे अभी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज एग्जाम्स में या बुक्स में ऑलरेडी बनी हुई होती है, लेकिन जब बच्चा नोटबुक में काम करता है तो समटाइम्स दे कैन ड्रॉ। तो ये हमेशा बताना है कि देखते ही पता लगना चाहिए दिस इज़ द शॉर्टर हैंड। अगर हम इनको दोनों सेम साइज का बना देंगे ना अपने हाथ से ड्रॉ करते हुए तो भी कन्फ्यूजन होगा। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग मेक इट क्लियर, हैंड शुड बी लॉन्गर एंड शॉर्टर। तो यहाँ देखते ही हम बता रहे हैं मिनट हैंड कहाँ पर है, 12 पर, और आवर हैंड कहाँ पर है, 2 पर। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्लॉक में जब हम बात करते हैं, अभी मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूंगी क्लॉक की। बच्चों को ये दिखाना है कि ये जो क्लॉक है इसके जो हैंड्स हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है ना, दे कीप मूविंग। And in this case also we will not discuss about this second hand. हम यही hands move करके दिखाएंगे बच्चों को। ये देखिए, अब ध्यान से देखना है दोनों hands को। जब मिनट हैंड चल रहा है तो धीरे धीरे आर हैंड भी चल रहा है, दिख रहा है आपको मूव करता हुआ। और ये देखिए अभी मिनट हैंड 12 पर है और आर हैंड भी 12 पर है, और जब मैं इस मिनट हैंड को 3 पर लेकर आ गई हूँ तो आर हैंड थोड़ा सा आगे हो गया 12 से। अब हम इसको और नीचे लेके आएंगे 6 पर, आर हैंड भी थोड़ा सा आगे हो गया है। अब हम इसको लेकर आएंगे 9 पर, फिर से आर हैंड थोड़ा सा आगे हो गया है। और जब मैं इस मिनट हैंड को लेकर आई हूँ 12 पर, then our hand has reached to 1। तो जब ये मिनट हैंड पूरा ऐसे ऐसे घूमता है और एक राउंड 12 पे से जाके दोबारा से 12 पे लगाता है तो आवर हैंड भी आगे चल रहा होता है और 1 घंटा या 1 आवर हो जाता है। बस इतना ही समझाना है। मेन मोटिव इज जस्ट टू टेल द स्टूडेंट्स दैट it is not only the minute hand which moves, our hand also moves simultaneously. The speed could be less, but both hands are moving. That is it. Okay. Now, as we have already shown that these minute hands and hour hands are moving. अगर ये जो minute hand है ये 12 पे है, ये घूमने के बाद मिनट हैंड 3 पर भी आ सकता है और आर हैंड बाकी जो टाइमिंग्स हैं यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। तो मिनट हैंड हमें इस चैप्टर में इन 4 नंबर्स पे फोकस कराना है, 3 के टेबल पे, 3, 6, 9 एंड 12। ओके,
सो नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द 12. अगर मिनट हैंड है 12 पर, तो ये जो हैंड है ये ज़रूरी है, ये पक्का है, कंफर्म्ड है कि किसी ना किसी नंबर पर ही होगा, ठीक है ना. और इसको आप हल्का सा ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हैं इमेजिनरी, तो वी कैन फाइंड इट आउट कि ये 2 पर है. बच्चे तो ऐसे भी देख सकते हैं. तो नाउ द टाइमिंग इज, टाइम एज पर द क्लॉक इज व्हेन द मिनट हैंड इज एट is at 12 and our hand is at 2 as you can see in the clock. तो टाइम क्या होगा? टाइम इज 2 और लिखना कैसे है? फिर हमें लिखना है O, और जैसे हम अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं ना, ऐसे ही 2 o'clock. तो दिस इज द टाइम जो आपको क्लियर करना है बच्चों को. एंड इफ यू आर द स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि अगर मिनट हैंड 12 पर है तो हमें कैसे आंसर लिखना है. आर हैंड जिस भी नंबर पर है उतना टाइम हो गया है, और वो नंबर हम यहाँ लिख देंगे, ओ क्लॉक सेम रहेगा, ठीक है. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मिनट हैंड इज एट 12 एंड द आर हैंड इज लाइक दिस. देखते ही हम बता सकते हैं जब भी मिनट हैंड 12 पर होगा तो पीछे क्या आएगा? ओ क्लॉक, और आगे क्या आएगा? कितने आवर्स हुए हैं? 8 o'clock, ठीक है ना. आप इसको हल्का सा ऐसे डॉट लगा के देख सकते हैं, इट इज ऑन 8. सो दिस इज 8 o'clock. अब आप मुझे बताएंगे minute hand is at 12 and our hand is here. What is the time in this clock? Yes, this is 10 o'clock because minute hand is at 12 and the short hand which is of our hand, that is at 10. So the time is 10 o'clock. अब हमें इस टाइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक और फॉर्मेट है, हम इस 2 o'clock को कैसे लिख सकते हैं. 2 o'clock को लिखने का तरीका भी आपको देखना है. मैम या तो आपको ऐसे लिखने को दे सकती हैं या फिर और 2 colon और फिर 00. दिस इज ऑल्सो 2 o'clock. हेयर कैसे लिख सकते हैं? वी हैव टू राइट 800. क्या है ये? 8 o'clock. अब यहाँ पर आप बताइए कैसे लिखना है? 10 o'clock को कैसे लिखना है? 00. सो दिस इज द 10 o'clock. आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द AM एंड PM, बट अभी हम यही सीख रहे हैं, ठीक है ना. तो हमने ये सीख लिया है कि 1 hour कैसे डिनोट होता है, 1 घंटा, कंप्लीट 1 hour कैसे लिखा जाएगा. व्हेन द मिनट हैंड इज एट 12, तो जो भी शॉर्टर हैंड होगा वो जहां पर भी है उतना टाइम हो चुका है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इफ यू हैव एनी क्वेरी आप मुझे मेल कर सकते हैं. कहां पर? kidsdwarka@gmail.com. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज on this page. I'm giving you one homework also. The minute hand is at 12 and our hand is at 4. You have to write the time in both formats, o'clock and colon. Now here the minute hand is at 12 and the hour hand is at 6. So you have to write the timing in both the formats. Now coming to the next topic, this is half hour. हाफ आवर को हम हाफ पास्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना. तो सबसे पहले तो ये टर्म याद रखनी है, हाफ पास्ट, क्योंकि अब ये टर्म हम अपने इस चैप्टर में सुनने वाले हैं. हाफ पास्ट जैसे ही हम बोलेंगे ना, इसका मतलब है जो हमारा मिनट हैंड अभी 12 पर था, अब वो 12 पर नहीं है, वो ऐसे मूव करके कहाँ पर आ गया है? 6 पे आ गया है. So this is half past when the minute hand is always at
6, तो हम उस टाइम में लिखते हैं हाफ पास्ट। और वो टाइम कितना होता है, बिकॉज मिनट हैंड ने मूव किया है तो आर हैंड ने भी मूव किया होगा, आर हैंड भी हमारा ऐसे ऐसे चला होगा आगे, ठीक है ना। अगर आर हैंड एग्जैक्ट नंबर पर 1 2 3 4 पर कब होता है, जब मिनट हैंड 12 पर है। लेकिन जब मिनट हैंड 6 पर होता है तो आर हैंड किसी भी दो नंबर्स के बीच में होता है, ठीक है। जैसे 1 और 2 इसके बीच में, अगर मैं इसको डॉट करके चेक करूंगी तो ये 1 और 2 पे नहीं होगा, ये 1 और 2 के बीच में पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे ये 6 है, अगर ये हैंड यहां पर है तो ये 7 और 8 के बीच में पॉइंट करेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। एंड डियर पेरेंट्स, आपको बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझाना है कि जब 6 पे मिनट हैंड होता है तो आर हैंड किसी भी दो नंबर के बीच में होगा, हमेशा होगा, आप कभी भी चेक कर लीजिए। और अब इस टाइम को लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रही हूं। यहां पर जो टाइम हुआ है दैट इज, हमें लिखना है हाफ पास्ट, और जिसके बीच में है उसमें छोटा नंबर कौन सा है, 1 और 2 के बीच में तो है ये, लेकिन लिखना क्या है, हाफ पास्ट 1। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर हम हाफ पास्ट 2 लिख देंगे तो वो गलत होगा। अब यहां पर देखिए हाफ पास्ट है, क्यों है, क्योंकि मिनट हैंड पे 6 पे है मिनट हैंड। तो पहले तो ये देखते हैं, हम लिख देंगे हाफ पास्ट। अब आर हैंड देखना है, आर हैंड किसके बीच में है, 7 और 8 के बीच में। लेकिन मेरी ये बात याद रखनी है, जब भी हम हाफ पास्ट लिख रहे हैं तो हमें दोनों में से छोटे वाला नंबर लिखना है, हाफ पास्ट 7। सो दिस इज द आंसर। और अगर मैं इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखती हूं तो कैसे लिखेंगे, अभी ये सेकंड स्टैंडर्ड में दूसरे फॉर्मेट में लिखना नहीं बताया गया है, बट इन थर्ड स्टैंडर्ड इट विल बी रिटन एज 1:30। थर्ड स्टैंडर्ड के लिए जब मैं टाइम को रीड करना सिखाऊंगी तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, स्टे एट हाफ पास्ट ओनली। इट इज जस्ट आई एम राइटिंग सो दैट वो सीखने के बाद आप कभी ये चैप्टर दोबारा से रीड करते हैं तो आपको पता लग जाए लिखना कैसे है। 7:30, तो जो 30 मीन्स हाफ पास्ट, बस अभी आपको इतना याद रखना है। अगर 30 मिनट्स हैं, कॉलन के राइट साइड पे मिनट्स लिखे जाते हैं और लेफ्ट साइड पे आवर्स लिखा जाता है, ठीक है। तो 1 hour 30 minutes, जब भी 30 पर है दिस इज हाफ पास्ट, समझ गया। तो हाफ पास्ट मीन्स 30 minutes। अब हमने दो चीजें कर ली हैं, o'clock एंड हाफ पास्ट। नाउ कमिंग टू द होमवर्क, you have to understand and write the answer. Minute hand is at 6 and our hand is between 6 and 7. तो क्या टाइम होगा यहाँ पर, छोटे वाला नंबर किसके बीच में है, आर हैंड 6 और 7 की, लेकिन हमें कौन सा नंबर लिखना है टाइम लिखते टाइम पर, छोटा वाला। सो इट इज 6:30 और हाफ पास्ट 6। And if the minute hand is at 6, what is the time now? 11 and 12 के बीच में। इस तरह से। So the time will be half past 11 or 11:30. So this is your homework. You have to do this. Now coming to the next important topic, that is quarter past. Quarter past is very important and most of the times we are confused between quarter to and quarter past. So we will learn it and in future हमें कभी भी कोई confusion नहीं होने वाला है. Let's start with it. अब क्वार्टर पास्ट में भी आपको ये ध्यान रखना है मिनट हैंड कहाँ पर होगा। अभी तक हम देख चुके हैं 12 पर ओ क्लॉक लिखते हैं, 6 पर हाफ पास्ट लिखते हैं,
लेकिन अगर मिनट हैंड कहाँ पर है, 3 पर है, तो ये होगा क्वार्टर पास्ट। और जब ये मूव करेगा तो ये किसी एक नंबर पर नहीं होगा, क्योंकि जब मिनट हैंड 12 पर होता है तभी कोई आर हैंड इन किसी नंबर पर हो सकता है। तो अगर ये है 3 पर मिनट हैंड और आर हैंड इज बिटवीन 1 and 2, now when the minute hand is at 3 and the hour hand is between 1 and 2, तो हम कैसे लिखेंगे, क्वार्टर पास्ट। हम क्या देख रहे हैं, क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट में मिनट्स जो होती हैं, मिनट्स कितनी होती हैं, 15 मिनट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो when the minute hand is at 3 and hour hand is between 1 and 2, हम कैसे लिखेंगे, क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट मतलब 12 से लेके 3 एक क्वार्टर निकल चुका है। क्वार्टर होता है 15 मिनट्स का। सेकंड क्लास में हमें मिनट्स पे ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिर्फ बच्चों को ये सिखाना है क्वार्टर पास्ट मीन्स 15 मिनट्स। और आवर्स कितने हैं, क्वार्टर पास्ट। इनमें से फिर से हमें देखना है छोटा वाला नंबर, क्वार्टर पास्ट 1 इज द टाइम इन दिस क्लॉक। अगर फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, इफ द मिनट हैंड इज एट 3 and our hand is between 9 and 10, देख रहे हैं आप 9 and 10 के बीच में है, तो हम कैसे लिखेंगे, क्वार्टर पास्ट। क्योंकि क्वार्टर क्यों है, क्योंकि मिनट हैंड 3 पर है। जब भी मिनट हैंड 3 पर है तो आप ये ध्यान रखिए, हमें लिखना है क्वार्टर पास्ट, 2 नहीं लिखना है, पास्ट। और आवर्स, इसके बाद जो नंबर लिखना है वो क्या होगा, 9 और 10 में से छोटा वाला। कौन सा है छोटा नंबर, 9। सो आंसर इज क्वार्टर पास्ट 9। और अगर हम इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं, कुछ स्कूल्स में दूसरे फॉर्मेट में सिखाया गया है, कुछ में नहीं सिखाया गया है, मैं दोनों आपको बता रही हूँ। तो भी हम कैसे लिखेंगे, छोटे वाला नंबर दैट इज 1 कॉलन और फिर 15, बस इतना ही सिखाना है। क्वार्टर पास्ट है तो यहाँ 15 आ जाएगा, अगर 12 पर है तो यहाँ 0 आ जाएगा, अगर 6 पर है मिनट हैंड तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं। 9, 15, दिस इज द सेकेंड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग टाइम। नाउ आई एम गिविंग द होमवर्क, मैं आपको साथ में समझा भी रही हूँ बट आप खुद भी लिख कर देखिएगा। मिनट हैंड इज एट 3 एंड आवर हैंड इज बिटवीन 11 and 12, तो टाइमिंग क्या होगा, क्वार्टर पास्ट। बिकॉज ये 3 पर है तो टाइमिंग क्या होगा, क्वार्टर पास्ट, छोटा वाला नंबर 11 और 12 में से 11, सो द आंसर इज क्वार्टर पास्ट 11। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, 3 पर है ये, और यहाँ पर जो छोटा आर हैंड है वो है 7 और 8 के बीच में, तो क्या होगा, जो भी छोटा नंबर है दैट इज 7, क्वार्टर पास्ट 7। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड नाउ वेरी मच कन्फर्म्ड कि अब आप इसमें कोई मिस्टेक या नहीं करेंगे या कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्वार्टर 2। इन क्वार्टर 2 आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिनट हैंड होता है दैट इज एट 9। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 का टेबल सिखाया है, यहाँ पर 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। हम 12 पे भी देख चुके हैं ओ क्लॉक। 3 पर क्या है, क्वार्टर पास्ट। 6 पर क्या है, हाफ पास्ट। और यहाँ पर लेकिन है क्वार्टर 2। जब भी मिनट हैंड किस पे होगा, 9 पर होगा, तो मिनट्स कितनी होंगी, 45 मिनट्स। एक तो ये ध्यान रखना है आपको, 45 मिनट्स होंगी। और टाइमिंग कैसे लिखा जाएगा इस फॉर्मेट में, क्वार्टर 2। तो चलिए देखते हैं, इफ द मिनट हैंड इज एट 9 एंड ये भी 2 नंबर के बीच में ही होगा, तो सपोज ये है 7 और 8 के बीच में, तो हम टाइम कैसे लिखेंगे, क्वार्टर 2, यहां पर ध्यान रखना है आपको, क्वार्टर 2 में हमें बड़े वाला नंबर लिखना है।
तो 7 और 8 में 8 इज द बिगर नंबर, तो क्वार्टर टू 8। ये चीज जरूर आप बच्चों को समझाइए। क्वार्टर पास्ट और हाफ पास्ट में छोटा नंबर, क्वार्टर टू में सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर टू में बड़ा वाला नंबर। तो क्वार्टर टू 8, इफ द मिनट हैंड इज एट 9 एंड आवर हैंड इज बिटवीन 12 एंड 1, तो क्या होगा? क्लॉक में हमेशा इधर बड़े नंबर आते हैं। तो 12 वैसे सेकंड स्टैंडर्ड में ये कवर्ड नहीं है इस तरह से, थर्ड में है। वो आप कैसे देखेंगे? इट इज क्वार्टर टू 1, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। 12 के बाद क्वार्टर टू, ये बिगर नंबर 12 नहीं है यहाँ पर, बिकॉज अब आ जाएगा क्वार्टर टू 1। ये जरूर ध्यान रखना है आपको, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये सिखा रही हूँ। राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स होंगे वो बड़े माने जाएंगे। 12 और 1 के राइट में क्या है? इधर क्या है? 1। तो दिस इज अ बिगर नंबर, तो दिस इज क्वार्टर टू 1। और इसको दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिखना है हमें? 45 मिनट्स। दैट मीन्स बड़ा नंबर ही यहाँ पर जब हम दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे तो बड़ा नंबर और छोटा नंबर जरूर ध्यान रखना है। दूसरे फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे 7:45। अभी हम 8 नहीं लिखेंगे। इस फॉर्मेट में लिखते टाइम पे हम छोटा नंबर ही यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अभी 8 o'clock नहीं हुए हैं तो हम 8 नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। नो कंफ्यूजन, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन सेकंड स्टैंडर्ड 45 लिखना है बस। ये अगर 45 है इट इज क्वार्टर टू, और अगर ये नंबर ऐसे लिखना है तो यहाँ इस फॉर्मेट में छोटा नंबर और क्वार्टर टू में बड़ा नंबर। ये आपको कुछ ध्यान रखने वाली चीजें जो ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर भी 12 और 1 में छोटा नंबर इज 12 एंड देन 45 मिनट्स। तो ये 2-3 चीजें हैं आपको याद रखनी है। 45 मीन्स क्वार्टर टू। क्वार्टर टू में हमेशा जब क्वार्टर टू वाला फॉर्मेट यूज करेंगे तो बड़ा नंबर, जब कॉलन वाला फॉर्मेट यूज करेंगे तो छोटा नंबर। ये जरूर ध्यान रखना है। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क फॉर दिस। क्योंकि ये 9 पर है तो क्या होगा? क्वार्टर टू बड़ा नंबर 6, क्योंकि ये 5 और 6 के बीच में है। क्वार्टर टू 6। दिस इज योर होमवर्क। इन बोथ द फॉर्मेट्स यू हैव टू राइट। जब इस वाले कॉलन वाले फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा? 5:45। अब यहाँ पर है, डियर पेरेंट्स प्लीज आप बच्चों को अच्छे से ये चीज माइंड में समझा दीजिए ताकि किसी तरह की गलती ना हो। टाइमिंग चैप्टर हमारा 2nd, 3rd, 4th, 5th सभी स्टैंडर्ड में है, और दिस इज द बेस एंड दीज आर द ओनली पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड सो दैट आप इजीली टाइम को लिख सके और रीड कर सके। नाउ अगेन कमिंग टू द टॉपिक, द मिनट हैंड इज एट 9 एंड द आवर हैंड इज बिटवीन 2 and 3. तो what will be the time? क्वार्टर टू 3। और जब हम कॉलन में लिखेंगे तो क्या होगा? छोटा नंबर पहले लिखना है 2:45। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब यहाँ पर मैं फिर एक होमवर्क दे रही हूँ। दिस इज फॉर 7 and 8। दैट इज 7:30। छोटा नंबर सिर्फ क्वार्टर टू में ही बड़ा होगा, बाकी सब जगह छोटा है। नाउ अब यहाँ पे मैंने इंटेंशनली एक क्लॉक नहीं बनाई है, कंप्लीट नहीं की है। मैं सिखाना चाहूँगी, अगर आप बच्चों को क्लॉक बनाना सिखाना चाहते हैं तो एक सर्कल सिखाना है। पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे और सबसे पहले ऊपर नीचे टॉप एंड बॉटम राइट एंड लेफ्ट पे मार्क करेंगे और फिर 3 का टेबल लिखेंगे। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। और फिर इसके बीच में 2 इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स लगाएंगे, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स। देख रहे हैं? इस पार्ट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इक्वल डिस्टेंस पे इस तरह से। और 12 के बाद तो हमने बताया ही है बच्चों को 1 आएगा। 1 2 3 हमने लिख दिया है, 4 5 6 लिख दिया है, 7 8 9 भी लिख दिया है,
10 and 11. 12 we have written. So this is the clock. 3 और 9, 12 और 6 के बीच में एक डॉट होता है जहाँ से बनते हैं मिनट हैंड्स। और अब आपको लिखना है 1/4 हो गया है, 1/2 हो गया है। एक और होमवर्क है, when the minute hand is at 3 and our hand is between 11 and 12. What will be the answer? 1/4 छोटा वाला नंबर 11 या फिर 11:15. This is the answer. I hope the time is very much clear to you. किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे रिप्लाई कीजिए, मेल कीजिए kidsdwarka@gmail.com पर। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो वीडियो के नीचे राइट साइड पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कीजिए, बिल्कुल फ्री है, ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहे। और प्रेस द बेल आइकन, जब भी एक नया वीडियो आए तो आपके पास एक मैसेज की बेल बज जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।